सो ये आ गए हम इनके ऑफिस में, देख सकते हैं कि ये ऑर्डर सारे पैक हो रहे हैं। सो आओ, ओके, सो मिलते हैं पंकज भाई से। देखो ये इनका ऑफिस है और ये बैठे हैं पंकज भाई। और पंकज भाई कैसे हैं आप? बढ़िया अशोक। और क्या हाल चाल तुम्हारे? बस जी बढ़िया बढ़िया, आप सुनाएं बड़े सर दिन कैसे? बाद आए। हाँ बस सर, थोड़ी सी मदद चाहिए थी इसलिए हम आपसे मिलने आए। थोड़ा सा ये रहा कि मीशो अकाउंट को लेके ही जानना था। अच्छा अच्छा अच्छा। सो मुझे ये था कि मेरा जो अकाउंट है वो 2-3 महीने पहले खोला था, दो ढाई हम्म महीने हो गए बेसिकली। हम्म। सो उस पे जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो दो चार ऐसे ही करके आ रहे हैं, वो अच्छा बढ़ नहीं अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा और रिटर्न का भी इशू है, और जो जा भी रहे हैं तो उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अच्छा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो तो किस कैटेगरी में डील करते हैं? मेरा इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है सब। तो मैं आपको बता देता हूँ अशोक, जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी जो मीशो पे है वो बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी है। ओके। उसके अंदर रिटर्न बहुत ज्यादा है, हम्म। क्योंकि जो मीशो का कुरियर है उसमें थोड़ी कुछ कमियां हैं। ओके। ठीक है, जिसके कारण माल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। हम्म। तो इसमें मीशो कोई एक्शन भी नहीं लेता स्ट्रिक्टली, तो ये अच्छा। प्रॉब्लम है ही। ओके। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है, उसके हम्म। अंदर जो प्रोडक्ट का रिटर्न है वो आपको देखना है। अब वो हम्म। कैसे देखना है, हमें कुछ चीजें क्रॉस चेक करके चलनी पड़ती है। जैसे कि आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट में। ओके। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सबसे पहले हम अपना रिटर्न रेशो देखते हैं। हम्म। तो आप देखेंगे जैसे कि मेरा रिटर्न रेशो हम्म। 5 का है, अच्छा। तो ये गुड है। हम्म। तो मेरी नजर में अगर आपका 10% से कम का रिटर्न रेशियो है हम्म। तो आप एक प्रॉफिटेबल। और अगर आप साथ के साथ दूसरी चीज देखेंगे, अपना क्वालिटी डैशबोर्ड हम्म। आप देखेंगे, यहाँ इन्होंने बेंचमार्क दे रखा है, ग्रीन में ये, येलो में ये, रेड में ये, और ब्लॉक की कंडीशन में ये। तो मेरा तो ओवरऑल गुड है। तो ये हम्म। भी हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। अब ओके। ये मैनेज कैसे होता है? ये होता है आपकी क्वालिटी से, ओके। कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। हम्म। तो अगर हम कोई भी चीज लिस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी है। ठीक है। अब क्वालिटी कैसे चेक होगी? आपने 10 15 20 प्रोडक्ट कस्टमर को भेजे, आप पहले उसका रिटर्न रेशियो देखो। अगर हम्म। आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा अगर उस चीज की रिटर्न आ रही है, तो आप उस प्रोडक्ट्स को तुरंत ही बंद कर दो, आप दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच हो जाओ। ठीक है ठीक है, भाई। तो कुछ चीजें ऐसी हमारी ऑब्जर्व करने वाली होती है, क्योंकि लोग बाग अकाउंट तो खोल लेते हैं लेकिन वो रिटर्न को मैनेज नहीं कर पाते। करेक्ट। बाकी हमें लिस्टिंग भी काफी तरीके से चेक करनी पड़ती है। आपने देखा है तो काफी सारे लोग एड चला के ऑर्डर दिलवाते हैं। तो मैं हम्म। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इधर आइए। ये मेरा एक अकाउंट है, तो आप इस पे ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, टू हम्म। फोर्टी फाइव है। ये 350 के आसपास थे। तो अभी आपने देखा होगा माल स्कैन हो रहा है, तो जैसे स्कैन होता है वो हटता चले जाता है। अभी पेंडिंग में हमारे पास इतने पड़े हैं। जी। अब दूसरी चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप हमारे डैशबोर्ड पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमने किसी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगाई है। ये सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर। क्या बात है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक ऑर्डर किस तरीके से आते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐड से तो जनरली आपको ऑर्डर मिलते ही हैं, हम्म। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि मेरे को ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर कैसे लाने हैं, हमें लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। ये सारी चीजें हम जानेंगे। ओके। तो सो आप भी अपना अगर क्वालिटी डैशबोर्ड मैनेज करना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल में। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। प्लीज डू द लाइक एंड सब्सक्राइब।